सारे बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है। माँ थोड़ी देर और खेलने दो ना। अच्छा, वैसे मैंने मटर पनीर बनाया है। क्या मटर पनीर? चलो जल्दी चलो, आज मटर पनीर खाएंगे। सोहन और ममता के 3 बेटियां थी। बड़ी का नाम रिया, सिया और दिया। और उसका एक बड़ा भाई था सोहन। वो अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। उसका एक बेटा जिसका नाम किशन था। वो तीनों मिलकर खेलते थे। एक दिन वो सब खाना खा रहे थे, तब किशन ने माँ, मुझे कहा, एक और भाई चाहिए। हैं? क्या बोला? एक भाई चाहिए। पर क्यों? इसलिए क्योंकि ये तीनों दीदियां हमेशा मुझे घर घर खिलाती रहती हैं। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। अगर मेरा एक भाई होगा तो वो मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा ना। अच्छा बाबा, तू गुस्सा मत कर। खाने के बाद हम तीनों तेरे साथ क्रिकेट खेलेंगी। अब खुश? हाँ खुश, लेकिन रोज खेलना पड़ेगा। हाँ हाँ, खेल लेंगे। चल अब खाना खा ले। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। चारों बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन मोहन भागा भागा मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा था। सिया, ममता, सोहन, अरे जल्दी आओ भाई बाहर। क्या हुआ जी? पापा, कैसा रहा मेरा रिजल्ट? मेरी लाडो ने पूरे जिले में टॉप किया है। अरे वाह, शाबाश सिया, तूने तो कमाल कर दिया। मोहन और ममता तो बहुत खुश थे, लेकिन उनकी देवरानी सिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी शाम जब वो दोनों खाना बना रहे थे तो रसोई में सिया भी वहीं थी। अच्छा भाभी, अब तो सिया ने 12वीं भी पास कर ली। अब क्या सोचा है इसकी शादी वादी के बारे में? क्या अभी से शादी? चाची मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अरे क्या करेगी इतना पढ़ के? 12वीं करा दी, इतना ही कम है क्या? अब अच्छा सा लड़का देखकर तुझे विदा कर देते हैं। अब जाकर घर गृहस्थी संभाल अपनी। नहीं सविता, उसका पढ़ने का मन है तो हम उसे पढ़ाएंगे आगे भी। अरे भाभी, पर पढ़ाओगी कैसे? ये सोचा है? हमारे गांव में तो कोई कॉलेज भी नहीं है, और शहर भेजना मतलब समझ रही हो ना, लड़कियां बिगड़ जाती हैं शहर जाकर। अरे अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो क्या आप किशन को भी 12वीं के बाद घर बैठा दोगे चाची? ओ पागल, वो तो लड़का है। अगर आगे नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा जिंदगी में? हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ कि अगर मैं या मेरी बहनें आगे नहीं पढ़ेंगी तो जिंदगी में क्या करेंगी आगे। सिया में और ममता में बहस कुछ और बढ़ती, ममता वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सिया शहर में चली जाती हैं और उसकी दोनों बहनें भी पढ़ने में बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए वो भी अच्छे नंबरों से पास हुई थी। उधर किशन फेल होते होते बचा था। वो पढ़ाई में अपनी बहन की तरह पढ़ने लगी और किशन दोस्तों के साथ मजे करने लगा। ऐसे ही एक दिन। सुनो जी, एक बात करनी है आपसे। हाँ बताओ, क्या हुआ? आज मेरी भाभी से बहुत लड़ाई हुई। ममता भाभी से? पर क्यों? अरे वो कह रही थी कि किशन को संभालो, वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, बिगड़ जाएगा। अरे मेरा लड़का है, वो कैसे बोल सकती है ये सब? तो क्या चाहती हो तुम बताओ? मैं चाहती हूँ कि हम तीनों यहाँ से शहर चलते हैं, वहीं रहेंगे। भाभी से ये रोज की खिचखिच अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सविता अपने पति को लेकर शहर की ओर चली जाती हैं। वो तीनों अब शहर में जा रहने लगते हैं। किशन शहर में और भी बिगड़ चुका था। उनको इस बात का बहुत दुख हुआ। किशन अब ड्रग्स भी पीने लगा था। और ऐसे ही एक दिन। मोहन भैया, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे फौरन कुछ पैसों की जरूरत है। अरे क्या हुआ? भैया, अपना किशन ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया था और उसने किसी गुंडे से उधार पर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अब उस गुंडे ने किशन को अगवा कर लिया है और ड्रग्स के 5 लाख रुपए मांग रहा है। आप मुझे पैसे दे दो भैया, चाहे तो मकान में मेरा हिस्सा मत देना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सोहन और मोहन दोनों फोन पर बातें कर रहे थे। फिर बाद में वो सोहन किसी को कॉल लगाता है। इसके कुछ ही घंटों बाद चमचमाती हुई गाड़ी वहाँ पर आती है, जहाँ पर किशन को गिरफ्तार कर लिया होता है और सिया बंदूक ताने वहाँ आती हैं। सिया दीदी, आप इंस्पेक्टर? क्या छोटे, कैसा है? अब चिंता मत कर, तेरी दीदी आ गई है तुझे बचाने। सिया के साथ एक और पुलिस वाले ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ पैसे तथा ड्रग्स को भी गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से थाने चले गए। थाने में जाकर देखा तो सिया और उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। मम्मी पापा,
देखो सिया दीदी ने मुझे बचा लिया। दीदी पुलिस इंस्पेक्टर बन गई मम्मी। सरिता भारी कदमों से उनके पास आती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती मुझे हैं। माफ कर दो बेटी, मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने साबित कर दिया कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। फर्क होता है तो सिर्फ परवरिश में। भाभी नाश्ता बन गया क्या? मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ हो गया। लो आलू के पराठे बनाए हैं आज। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा फिर तो। जी करता है कि सारे काम छोड़ूं और आराम से बैठकर बस ये पराठे ही खाता रहूं। तू भी ना, चल अब जल्दी कर। नहीं सच में भाभी, आप ना बेस्ट हो। हाँ वो तो है, लेकिन जब रसिका आएगी ना इस घर में, तब देखेंगे कि तुम रसिका के गुण गाते हो या फिर मेरे। क्या भाभी, फिर वही बात। आप जाओ किचन में और मुझे पराठे पर फोकस करने दो। हाँ देवर और भाभी का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है। उसमें लाड प्यार भी होते हैं। किशोर की शादी उससे हुई थी और राहुल उसका देवर था। सरिता उनके माता पिता बहुत दिन पहले ही गुजर चुके थे और अब किशोरी ने ही और उसकी पत्नी ने अपने बेटे की तरह माना था राहुल को और उसे बहुत लाड प्यार जताया था। फिर एक दिन किशोर आलू के पराठे खा रहा था, तभी वहाँ किशोर आता हाँ है। भाई, क्या बनाया आज? आओ भैया और मिलो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शेफ से, आलू पराठा स्पेशलिस्ट 10 सरिता भाभी से। मस्का लगाना तो कोई तुझसे सीखे। और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अगले महीने एग्जाम और फिर नौकरी की तैयारी। गुड। आज अगर माँ बाबूजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। बस तू जल्दी से अपना काम धंधा शुरू कर, फिर हम रसिका को ले आएंगे पूरी धूमधाम से। क्या यार भैया, जब देखो वही बात। आप पराठे खाओ ना और मुझे भी शांति के साथ पराठे खाने दो। अब ये शांति कौन है? उसके लिए भी पराठे पैक करवा दूं क्या? किशोर चुप हो जाओ के आप घर में दोनों। ऐसे ही हमेशा हंसी मजाक का माहौल बना रहता था। किशोर एक कंपनी में काम करता और सरिता घर संभालती थी तथा उनकी शादी रिश्तेदारों ने जल्दी ही करवा दी थी। इसीलिए वह अब वो दोनों मिलकर राहुल का ख्याल रखते हैं। सरिता भाभी नहीं बल्कि राहुल की माँ भी थी। राहुल की अब कॉलेज से पढ़ाई पूरी हो गई थी। फिर एक दिन हाय, हाय रसिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे यार, ये तुम मुझे आप क्यों बोलती हो? तो क्या बोलूं? तुम बोलो ना, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ। मैं आपको तुम बोलूं? फिर वही बात। अच्छा खैर छोड़ो, अंकल आंटी कैसे हैं? वो बढ़िया है। आप बताइए भैया भाभी कैसे हैं? हाँ वो भी मस्त हैं। अच्छा रसिका, मैं चलता हूँ, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, तो मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। बाय। रशिका चाहती थी कि राहुल भी उसे अपने साथ फिल्म देखने ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो वहाँ से दुखी मन से घर लौट जाती है। ऐसे ही उसके बचपन में उन दोनों के पिताओं ने अपने बेटे बेटियों की शादी तय कर ली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पिता गुजर चुके थे। लेकिन यह बात किशोर को और सरिता भाभी को पता था, इसलिए वो राहुल को रसिका नाम से बहुत चिढ़ाते थे। रसी कभी कभी सज धज कर कॉलेज भी जाया करती थी। फिर कुछ दिनों बाद उनकी शादी की बात भी चलने लगी। फिर एक दिन राहुल रसिका के घर जाता है तो उसकी मम्मी उससे बोलती है, आओ आओ किशोर बेटा, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रसिका, ओ रसिका, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे जेठ जेठानी आए हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर रसिका फूली नहीं समाई। वो जल्दी से सिर पर पल्लू रखकर बाहर आई और आकर उसने किशोर और सरिता के पैर छुए। हालांकि उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ रसिका, किसे ढूंढ रही हो? जी किसी को नहीं, मैं चाय लाती रसिका की हूँ। बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। फिर किशोर ने कहा, आंटी अब वक्त आ गया है, हमें जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां निभा देनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। जिस शुगर ने रसिका के पापा को निकल लिया, वही अब मुझे भी मार रही है। अब तो इंसुलिन भी कोई काम नहीं करता है। हिम्मत रखिए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, बस रसिका तुम्हारे घर चली जाए, उसके बाद तो भगवान मुझे कभी भी उठा ले। उसी दिन पंडित जी को बुलाकर उनकी शादी तय की गई थी। रसिका बहुत खुश हुई,
लेकिन उधर घर जाकर किशोर ने अपने भैया राहुल को बताया तो राहुल गुस्से से चिढ़ जाता है और भैया बोला, भाभी, मुझे रसिका से शादी नहीं करनी है। ये क्या बोल रहा है राहुल? पर माँ बाबूजी की यही इच्छा और मेरी इच्छा का क्या? मुझे रसिका पसंद नहीं है, साफ बात ये है। क्या बुराई है उसमें? सुंदर है, संस्कारी है और आप समझ नहीं रही हो भाभी, वो सीधी सादी बहन जी टाइप लड़की है, हमारी नहीं जमेगी। देख राहुल, तेरी शादी तो रसिका से ही होगी, वरना याद रखना वो वसीयत वाली बात। वसीयत का नाम सुनते ही राहुल चुप हो जाता है और फिर एक दिन उनकी दोनों की शादी हो जाती है। रसिका घर का पूरा काम अच्छी तरह करती थी और वह किशोर का भी बहुत ही ख्याल रखती थी। राहुल इस शादी से नाराज था। फिर एक दिन डाइनिंग टेबल पर वो वकील साहब आएंगे शाम को, तुम्हारे साइन चाहिए उन्हें 3-4 कागजों पर। अब ठीक है भैया, मैं कर दूंगा, अभी ऑफिस जा रहा उस हूँ। वसीयत का दरअसल- आधा हिस्सा राहुल का भी था। जब वह रसिका से शादी करेगा तो उसे जमीन का आधा हिस्सा मिलेगा। इसी बात पर वो बहुत खुश थे। एक दिन जब वो शाम को वकील आता है तो वो उन पर साइन कर देता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और वो रसिका रोती आवाज़ आती है। तभी सरिता वहाँ जाती हैं और उस कागज़ पर देखते हुए रसिका रो रही थी। उसने भी उस कागज़ को पढ़ा तो वह भी और रोने लगी और वह विदेश जा रहा था। तभी किशोर ने उसके पास फ़ोन किया, लेकिन वह फ़ोन भी नहीं उठाया और वो विदेश जा रहा था। इस बात को लेकर वो बहुत दुखी हुए। ये क्या किया राहुल, ऐसा कैसे कर दिया तूने? जरूर हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। नहीं भाभी, आप अपने आप को मत कोसो। मेरी किस्मत खराब है जो मेरे आते ही ये घर टूट गया। रोती बिलखती रसिका को किशोर और उसकी पत्नी सरिता ने सहारा दिया था। उसकी टेंशन में रसिका की माँ भी चल बसी थी। अब किशोर और रसिका वहीं पर रहने लगे और राहुल का इंतज़ार नहीं किया था। रसिका भी एक ऑफिस में काम करने लग गई थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्होंने सोचा कि अब राहुल कभी नहीं आएगा। तब रसिका ऑफिस से लौट रही थी, तब उसने देखा मनीष अली वहाँ बैठा है। हरीश जी आप? हाँ रसिका, हरीश को हमने ही बुलाया है। रसिका, हरीश से हमारी फोन पर बात हुई थी। ये तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। पर भाभी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब राहुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया तो तुम कब तक उसके इंतजार में बैठी रहोगी? मैं सिर्फ भाभी नहीं हूं तुम्हारी, आंटी के जाने के बाद अब मैं तुम्हारी माँ भी हूं और मुझे हक है तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का। तुम बस इतना बताओ कि हरीश तुम्हें पसंद है या नहीं। भाभी, रसिका कोई जवाब रसिका तो ने नहीं कुछ देती। नहीं कहा और वो रोने लग गई, लेकिन सरिता ने उसको पहचान लिया था। भले इस घर में तुम मेरी देवरानी बनकर आई थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो। राहुल के किए की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगी। तुम्हारी शादी हरीश से होगी। मैं और तुम्हारे भैया इस बार तुम्हारा कन्यादान करेंगे। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारा इस घर के साथ नाता कभी नहीं टूटेगा। ये घर हमेशा तुम्हारा मायका वो रहेगा। रोई ही जा रही थी, लेकिन अब कभी रोना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अनाथ भी नहीं रही और पत्नी भी बन गई थी।